हेलो गाइस, हमने जिस सीरीज़ को चलाया है कंप्यूटर, राजस्थान में कई सारी ऐसी भर्तियां हैं जिनमें कंप्यूटर विषय को ऐड कर दिया गया है। राजस्थान पटवार भर्ती आपका एग्ज़ाम नज़दीक है। इस सीरीज़ के अंदर जो हम आप लोगों को बताएंगे, जो डाटा आप लोगों को देंगे, उससे निश्चित रूप से आप लोगों की परीक्षा में प्रश्न आप लोगों को देखने को ज़रूर मिलेंगे। आज हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियाँ और जनरेशन को लेकर के बात करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कंप्यूटर के इतिहास और विकास को लेकर के। ये हमारी दूसरी वीडियो है जिसमें हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियों या जनरेशन को लेकर के हम लोग यहाँ से बात करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहली पीढ़ी 1945 से 1955 ईस्वी के बीच इसका समय यहाँ से रहने वाला है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। आप लोग कोशिश करें कि ये जो डाटा है इसे आप नोट कर पाएँ। पेन और कॉपी आप साथ में रखें। जो आप लोगों को इम्पोर्टेंट लगता है या हमारे द्वारा इम्पोर्टेंट बताया जाता है उसे आप लोग ज़रूर से नोट करें। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ या जनरेशन कंप्यूटर के अंदर एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक या दो प्रश्न, कम से कम एक प्रश्न तो आप लोगों को निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। जो भी वैकेंसी हो, कंप्यूटर विषय अगर आपका है उसके अंदर दिया हुआ है सिलेबस में कि कंप्यूटर से प्रश्न आप लोगों का पूछा जाएगा। निश्चित रूप से कंप्यूटर की पीढ़ियों से रिलेटेड आप लोगों का प्रश्न यहाँ पर जरूर आएगा। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, जिसमें मशीन भाषा व स्टोरेज के लिए पंच कार्ड पेपर टेप का प्रयोग किया गया था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर एग्जाम्पल के लिए आप लोग ENIAC मार्क 1 एवं यूनिवेक थे। यह है आपके प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग इनमें किया गया था। मशीनी भाषा व स्टोरेज के लिए पंच कार्ड पेपर टेप का प्रयोग किया गया था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के अंदर। 1945 से 1955 के बीच का इनका टाइम पीरियड यहाँ पर रहने वाला है। सेकंड पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे 1955 से 1964 के बीच वाले, उनमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, जिसमें असेंबली भाषा व स्टोरेज के लिए चुंबकीय टेप का प्रयोग किया गया। यहाँ पर मशीनी भाषा व स्टोरेज के लिए पंच कार्ड पेपर टेप का प्रयोग किया गया था। इसी के साथ में असेंबली भाषा व स्टोरेज के लिए द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में चुंबकीय टेप का प्रयोग किया गया। ट्रांजिस्टर का विकास 1947 में हुआ, तो द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे 1955 से 1964 के बीच का इनका समय था। इसी दौरान ट्रांजिस्टर का विकास हुआ 1947 में। इम्पोर्टेंट है, विलियम शोकली, जॉन बार्डिन वो वाल्टर ब्रेटन ने किया, जिसमें सेमीकंडक्टर सिलिकॉन या जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता था। असेंबली भाषा का विकास 1952 में ग्रेस होपर ने किया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप लोगों को नोट करना है। असेंबली भाषा का विकास 1952 में ग्रेस होपर ने किया था। ट्रांजिस्टर का विकास विलियम शोकली, जॉन बार्डिन व वाल्टर ब्रेटन ने किया। ट्रांजिस्टर का प्रयोग द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1965 से 1975 के बीच के रहने वाले हैं, जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसके हम लोग आईसी बोलते हैं, आईसी का प्रयोग तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में होने लग गया था। 1965 से 1975 के बीच के जो कंप्यूटर थे, जो स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन SSI टेक्नोलॉजी पर आधारित है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इनपुट के लिए कीबोर्ड और आउटपुट के लिए मॉनिटर वो हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग शुरू हो गया था। तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है।
आईसी का विकास 1958 में जैक किल्बी द्वारा किया गया था। और कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर है? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर है जिनमें आईसी का प्रयोग हुआ था और एसएसआई टेक्नोलॉजी पर आधारित ये कंप्यूटर थे। और इनमें इनपुट के लिए कीबोर्ड और आउटपुट के लिए जो मॉनिटर होता है, इसी के साथ में हाई लेवल लैंग्वेज प्रयोग यहाँ पर शुरू हो गई थी। आईसी का विकास 1958 में जैक किल्बी द्वारा किया गया था। इसी के बाद में चतुर्थ पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे 1975 से 1989 तक का इनका समय, इनमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग शुरू हुआ और इसमें VLSI या वेरी हाई स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की यहाँ पर बात हो रही है। माइक्रो प्रोसेसर चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में आप लोगों को देखने को यहाँ से मिल जाएगा। प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है जैसे कि आईसी का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में हुआ? तो तीसरी पीढ़ी। आईसी का विकास को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है। माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ या किस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होना शुरू हो चुका था? इस प्रकार से प्रश्न आप लोगों से यहाँ से पूछे जाएंगे। तो माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स थे उनमें शुरू हो चुका था। आईसी का प्रयोग तीसरी पीढ़ी में कंप्यूटर्स थे उनमें शुरू हो चुका था। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में चुंबकीय टेप की जगह, यानी कि आप यहाँ पर देखेंगे कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर्स जब स्टार्ट हुए उससे पहले चुंबकीय टेप का प्रयोग किया जाता था, लेकिन 1975 के बाद चुंबकीय टेप के स्थान पर सेमीकंडक्टर मेमोरी का प्रयोग शुरू हो गया और हाई लेवल लैंग्वेज का इसमें प्रयोग हुआ। माइक्रो प्रोसेसर का विकास 1971 में M.E. होप ने किया। यहाँ पर विकास का मतलब है कि M.E. होप के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर को लाया गया। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का विकास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर आधारित है, जिसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या ULSI टेक्नोलॉजी का प्रयोग इसमें किया गया। आने वाली पीढ़ी के कंप्यूटर नैनो कंप्यूटर व क्वांटम कंप्यूटर पर आधारित हो सकते हैं। तो पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर आप लोगों ने देखा और आने वाले पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उनमें नैनो कंप्यूटर या क्वांटम कंप्यूटर पर आधारित आप लोगों को आगे देखने को मिल सकते हैं। नैनो कंप्यूटर क्या है? 10 मीटर का विकास नैनो स्तर में, जबकि क्वांटम कंप्यूटर का विकास प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत पर होगा। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर कंप्यूटर की जो पीढ़ियाँ हैं 5 वो आप लोग देख चुके हैं। किस पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ? आईसी का प्रयोग तीसरी पीढ़ी में हुआ, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग चौथी पीढ़ी में हुआ। इस प्रकार से प्रश्न आप लोगों से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं।